All right, students. So let's start our lecture. Good afternoon to everyone. First of all, we will see that what we have done within last lecture. Last lecture में हमने पहले तो unit 2 complete किया था, right? That is different types of system, and we have classified the organization according to the system. And after that, we have also started with unit 3. Within that, we have seen topic 3.1, that is business information systems. Again, I repeat, within that we have seen topic 3.1, that is business information systems. Within that we have seen different kinds of information system, right? And within that we have discussed that system 1 to 6 वो हमें detail में discuss करना है, and from system 7 to 9 और 9 के अंदर दूसरी बहुत सारी different systems है वो हमें brief में पढ़नी है. And that we have already completed within last lecture, right? So within last lecture we can say that we have completed till topic 3.1, that is business information systems. So now within this lecture, first of all we will cover the topic that is 3.1.1, principal function system in business. Again I repeat, the topic is 3.1.1, that is principal function system in business. Right? Now what is the scenario students कि हमें पता है कि बहुत सारी organizations ऐसी होती है कि जो product oriented होती है और बहुत सारी organizations ऐसी होती है कि जो service oriented होती है, right? So अगर हम product oriented enterprises की बात करें या फिर product oriented organizations की बात करें तो ऐसी organizations के अंदर 9 systems होती है, more precise we can say 9 principal functional systems होती है, राइट? कि जो वो अपने बिजनेस में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल परचेजिंग है, रिसीविंग है, इन्वेंट्री है, सेल्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है, बिलिंग है, कलेक्शन, पेइंग एंड प्रोडक्शन. सो देयर आर 9 प्रिंसिपल फंक्शन सिस्टम्स के जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंटरप्राइजेस होते हैं वो यूज करते हैं. बट कोई ऑथर्स ऐसे भी होते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस को वो 7 मेजर कैटेगरीज के अंदर भी डिवाइड करते हैं. अगेन आई रिपीट, कोई ऑथर्स ऐसे भी होते हैं कि ये जो 9 फंक्शनल सिस्टम्स हमने अभी डिस्कस की वो 7 मेजर ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस के अंदर भी वो लोग उन्हें डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्रोसेसिंग, परचेजिंग, पेरोल एंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन एंड अकाउंटिंग. सो इट डिपेंड्स, एंड मोर प्रिसाइज वी कैन से इट डिपेंड्स ऑन ऑथर टू ऑथर कि ये जो प्रिंसिपल फंक्शनल सिस्टम्स है विद इन अवर बिजनेस वो हम किस हिसाब से उसे डिवाइड करते हैं, राइट? बहुत सारी सिस्टम्स ऐसी होती है कि जिसके अंदर सब सिस्टम्स भी होती है, राइट? फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है, दैट इज एमआरपी सिस्टम है, जनरल लेजर है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, फाइनेंशियल कंट्रोल है. ऐसी बहुत सारी सिस्टम्स होती है कि जो दूसरी सिस्टम के सब सिस्टम के हिसाब से भी वो वर्क करती है. इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, अगर हम बिजनेस के अंदर जो प्रिंसिपल फंक्शंस होते हैं, राइट, मोर प्रिसाइज प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंटरप्राइज होती है, उसके अंदर जो प्रिंसिपल फंक्शंस होते हैं, राइट, अगर उसके हिसाब से हम सिस्टम को डिवाइड करें, राइट, और मोर प्रिसाइज वी कैन से उसके हिसाब से हम सिस्टम को कंसीडर करें, देन देयर आर टोटल 9 फंक्शनल सिस्टम्स के जो हमें पढ़ने हैं. Again, I repeat, within this 3.1.1, that is principal functional systems in business, उसके अंदर हमें 9 functional systems है of our business के जो हमें यहाँ पे पढ़नी है, right? First system is purchasing. Again, I repeat, first system is purchasing. That is first functional system is purchasing. It means purchasing का meaning ये होता है कि जो हम vendor के पास से गुड्स है या फिर मटेरियल है वो बाय करते हैं, राइट, जो हमारे बिजनेस के रिलेटेड रिक्वायर्ड है, दैट टर्म या फिर वो पर्टिकुलर चीज हम परचेजिंग सिस्टम के अंदर कंसिडर करेंगे. अगेन आई रिपीट, फर्स्ट फंक्शनल सिस्टम इज परचेजिंग. परचेजिंग का मीनिंग क्या होता है कि हम सप्लायर के पास से या फिर वेंडर के पास से जो गुड्स है, मटेरियल है, जो हमारे बिजनेस के रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, वो जो हम परचेज करते हैं वो सारे टास्क हम परचेजिंग सिस्टम के अंदर कंसीडर करेंगे. Another is receiving system, that is receiving principal functional system.
राइट। इसके अंदर क्या होगा, हमने जो वेंडर के पास से परचेस करने के लिए राइट जो कहा था वो सारा गुड्स मटेरियल आता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर आता है हमारे कंपनी के पास। तो रिसीविंग फंक्शनल सिस्टम के अंदर हम क्या करेंगे, वो सारे गुड्स और मटेरियल्स को हम चेक करेंगे राइट। चेक करने के बाद अगर वो सारी चीजें बराबर है तो हम वो जो डिलीवर गुड्स एंड मटेरियल है उसे एक्सेप्ट कर देंगे राइट। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि ये जो फर्स्ट फंक्शनल सिस्टम है दैट इज परचेजिंग, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी गुड्स और मटेरियल्स हमारे बिजनेस के रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, मींस वी विल परचेज इट फ्रॉम वेंडर और अ सप्लायर राइट, वो हम परचेजिंग में कंसीडर करेंगे। मतलब वी कैन से कि हमने सप्लायर को ऑर्डर प्लेस किया परचेज करने के लिए राइट। अब रिसीविंग फंक्शनल सिस्टम में क्या होगा कि यहाँ पे जो हमने परचेस करने के लिए कहा था राइट वो हमारे पास आता है, वो सारे गुड्स और मटेरियल हमको डिलीवर होते हैं, उसे हम चेक करते हैं और चेक करने के बाद अगर सारी चीजें सही है राइट अच्छी है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे राइट। दैट इज रिसीविंग फंक्शनल सिस्टम। थर्ड इज इन्वेंट्री फंक्शनल सिस्टम। इन्वेंट्री फंक्शनल सिस्टम का मीनिंग क्या होता है कि जो भी गुड्स यहाँ पे हमने रिसीव किए हैं राइट वो हम स्टोर कर देंगे। अगेन आई रिपीट, इन्वेंट्री फंक्शनल सिस्टम के अंदर क्या होगा, स्टोरिंग द रिसीव्ड गुड्स एंड प्लान्स। मतलब जो भी हमें गुड्स रिसीव हुए हैं, मटेरियल रिसीव हुए हैं, उन्हें स्टोर करेंगे राइट और वो स्टोर करने के लिए हम उसके अंदर प्लान्स भी बनाएंगे। बिकॉज ऑब्वियसली ज्यादा रॉ मटेरियल आ जाता है तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से वेयर हाउस में हम इसे स्टोर करके रखेंगे राइट। अभी कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत है, अभी कौन से गुड्स और मटेरियल की जरूरत है, तो उस हिसाब से हम प्लानिंग के साथ सारे गुड्स एंड मटेरियल्स जो रिसीव हुए हैं वो हम स्टोर कर देंगे विद इन दिस इन्वेंट्री फंक्शनल सिस्टम। आफ्टर दैट ऑब्वियसली हमारे पास गुड्स एंड मटेरियल आ गया है तो अब हम प्रोडक्शन करेंगे राइट। हम जिस हिसाब से हमने प्लानिंग किया है उस हिसाब से हम गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, दैट इज प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और वो जो भी रॉ मटेरियल है उसे हम फिनिश प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे। दैट विल कम इन द फोर्थ फंक्शनल सिस्टम इन आवर बिजनेस, दैट इज प्रोडक्शन। एक बार प्रोडक्शन हो जाता है तो उसके बाद ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हमें वो प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। सो सेल करने के लिए हम उसका मार्केटिंग करेंगे राइट। जो भी गुड्स हमने प्रोड्यूस किए हैं इन दिस प्रोडक्शन फंक्शनल सिस्टम राइट वो हम अब उसका मार्केटिंग करेंगे ताकि हम वो सारे फिनिश गुड्स या फिर प्रोड्यूस गुड्स है उसे हम सेल कर सके राइट। सो ये जो हमने 1 to 5 जो हमने सिस्टम्स देखी या फिर मोर प्रिसाइज प्रिंसिपल फंक्शन सिस्टम्स ऑफ अवर बिजनेस हमने देखा, उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ, पहले परचेज होगा, किसका परचेज होगा, गुड्स और मटेरियल जो हमारे बिजनेस के अंदर रिक्वायर्ड है उसे हम परचेज करेंगे सप्लायर और वेंडर के पास से। उसके बाद परचेज करने के बाद वो वेंडर हमें भेजेगा तो हम वेंडर हमें भेजेगा तो उसे हम पहले चेक करेंगे, चेक करने के बाद अगर सारी चीजें सही है तो उसे एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद जो गुड्स और मटेरियल आया है जो रिसीव किया है हमने वो प्लानिंग के साथ उसे स्टोर करेंगे, दैट इज इन्वेंट्री। नाउ स्टोर करने के बाद ऑब्वियसली वो मटेरियल हमें प्रोडक्शन में यूज करना है तो प्रोडक्शन में हम वो गुड्स एज पर द प्लानिंग प्रोड्यूस करेंगे और प्रोड्यूस करने के बाद जो भी गुड्स फिनिश प्रोडक्ट्स हमने बनाई है उसका हम मार्केटिंग करेंगे विद इन सेल्स। ओके अब एक बार मार्केटिंग हो जाता है तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, मतलब हमें कस्टमर तक हमारे गुड्स पहुंचाने पड़ेंगे right. That's why I have written over here that is supplying the customer with the goods sold from a produce goods inventory right. यहाँ पे हमें प्रोड्यूस गुड्स इन्वेंट्री कंसिडर करनी है, दैट इज फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री जो हमने प्रोडक्शन में प्रोड्यूस की थी वो इन्वेंट्री में से हम कस्टमर ने जो परचेज किया है हमारे पास से वो उसे सप्लाई करेंगे विद इन डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद ऑब्वियसली अगर कस्टमर को हमने सेल किया है तो हम उसे स्टेटमेंट भेजेंगे, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ बिल, मतलब हम कस्टमर को बिल भेजेंगे कि भैया आपको इतना अमाउंट मुझे पे करना है फॉर दिस गुड्स के जो आपने मेरे पास परचेज किए हैं, दैट विल बी इन बिलिंग।
बिलिंग करने के बाद ऑब्वियसली बहुत सारे प्रोडक्ट्स परचेस किए होंगे तो मे बी पॉसिबल कि कस्टमर उस वक्त हमें पे नहीं करता है, बाद में भी पे कर सकता है, बिकॉज अगर 1000 क्वांटिटी ऑर्डर की है, 10,000 क्वांटिटी ऑर्डर की है तो ऑब्वियसली उसके रिलेटेड कस्टमर ऐसा भी कह सकता है कि मैं 2 डेज के बाद पेमेंट करूंगा, 5 डेज के बाद पेमेंट करूंगा, तो ऑब्वियसली उसके बाद हम कस्टमर के पास से पेमेंट रिसीव करेंगे, दैट इज कलेक्शन, राइट। और कलेक्शन होने के बाद ऑब्वियसली हमें हमारे वेंडर्स को, सप्लायर्स को और हमारे एम्प्लॉयज को भी हमें सैलरी और जो वेंडर को पेमेंट देना है, जो हमने रॉ मटेरियल परचेस किया था, वो सारी चीजें हम पेइंग में कंसिडर करेंगे, राइट। दैट्स वाई अगर हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंटरप्राइज की बात करें तो उसके अंदर ये जो प्रिंसिपल फंक्शन सिस्टम्स है बिजनेस की, इट इज डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स, दैट इज 9 प्रिंसिपल फंक्शंस है, राइट। फर्स्ट इज परचेजिंग, रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, सेकंड इज रिसीविंग, रॉ मटेरियल आता है उसे चेक करके एक्सेप्ट करेंगे, थर्ड इज इन्वेंट्री, उसके अंदर वो जो आया है गुड्स एंड मटेरियल उसे स्टोर करेंगे, फोर्थ इज प्रोडक्शन, प्लानिंग के साथ उसे प्रोड्यूस करेंगे, मतलब फिनिश गुड्स में उसे कन्वर्ट करेंगे, फिफ्थ इज सेल्स, राइट, जो भी फिनिश गुड है, जो भी गुड्स हमने प्रोड्यूस किए हैं उसके रिलेटेड मार्केटिंग करेंगे, मार्केटिंग करने के बाद ऑब्वियसली हमारा सेल होगा, तो जो भी कस्टमर ने हमारे गुड्स परचेस किए हैं उन्हें सप्लाई करेंगे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सप्लाई करने के साथ साथ हम उसे स्टेटमेंट सेंड करेंगे कि आपको इतना अमाउंट मुझे पे करना है फॉर दिस पर्टिकुलर गुड्स, सो बिलिंग वो उसके अंदर आएगा, बिलिंग के बाद कस्टमर जो हमें पेमेंट करेगा, राइट, इट विल कम इन कलेक्शन, और एक बार हमारे पास पेमेंट आ जाता है तो जिन जिन लोगों को हमें पे करना है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय सैलरी और वेंडर या फिर सप्लायर के जिसके पास हमने गुड्स या मटेरियल, दैट इज मोर प्रिसाइज रॉ मटेरियल हमने परचेस किया था, उसे हम पे कर देंगे, राइट, दैट विल बी इन पेइंग. So within this 3.1.1, these are the 9 principal function systems in the business, more precise product oriented enterprises, right? Okay. Now what is the scenario students? ये जो जितनी भी हमने फंक्शनल सिस्टम्स की बात की, राइट, वो वन या फिर मोर देन वन आउटपुट प्रोड्यूस करती है, आइदर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट और इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें तो वो प्रोडक्ट के टर्म्स में हमें आउटपुट देगा, राइट. अगर हम यहाँ पे बिलिंग के टर्म्स में बात करें तो बिलिंग के अंदर हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट के टर्म्स में आउटपुट मिलेगा, बिकॉज हम वो स्टेटमेंट कस्टमर को भेज रहे हैं, राइट. इन शॉर्ट ये जो भी सारी फंक्शनल सिस्टम्स की हमने बात की, वो सारी फंक्शनल सिस्टम्स एक या फिर मोर देन वन आउटपुट प्रोड्यूस करती है in the form of product or in the form of document. But over here we need to consider that कि ये जो output होता है it indicates कि ये जो सारी systems है, functional systems है, वो सबके बीच में क्या relationship है, and along with that वो output और ये जो सारे सब systems है वो सारी systems और output का हमारे business के साथ क्या relationship है वो हमें ये बताएगा, right? Means we can say कि आउटपुट क्या इंडिकेट करेगा, रिलेशनशिप ऑफ ईच सिस्टम टू द अदर सिस्टम, एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के साथ, एंड अलोंग विद दैट एक सिस्टम का पूरे बिजनेस के साथ क्या रिलेशनशिप है वो आउटपुट के ऊपर से हम इंडिकेट कर सकते हैं, right? And most important thing students, according to the kind of a system, according to the functional system, वो particular system को जो भी resources की जरूरत होगी वो हमें उन्हें देने पड़ेंगे, right? And over here ये जो relatively they are independent elements, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सिस्टम के एलिमेंट्स दूसरे सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए. अगर ज्यादा डिपेंडेंट होंगे तो ऑब्वियसली अगर एक सिस्टम का वर्क कंप्लीट नहीं होता है तो दूसरे सिस्टम वर्क नहीं कर सकती, तो ये बैलेंस भी हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा. इन शॉर्ट जो भी सिस्टम को जो भी रिसोर्सेज की जरूरत है वो सारे रिसोर्सेज हमें उन्हें असाइन करने पड़ेंगे, तो वो अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं और आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, आइदर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट और इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, राइट. ओके, नाउ
हमने ऑलरेडी देखा था व्हाट इज सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन यहाँ पे सिस्टम को कुछ अलग तरह से डिफाइन किया है. वी कैन से अ सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेस, राइट? और ये रिसोर्सेस क्या करेंगे, एक साथ वर्क करते हैं ताकि वो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर सके. अब हम कोई भी सिस्टम की बात करें, दैट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंटरप्राइज के सिस्टम की बात करें, तो उसके अंदर रिसोर्सेस के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी. ऑब्वियसली मैन है, मटेरियल है, फैसिलिटीज है, इक्विपमेंट्स है, मशीनरीज है, ये सारी चीजें वी कैन कंसिडर इट एज अ रिसोर्सेस फॉर अवर सिस्टम. बिकॉज हमने जो सिस्टम्स देखी स्टूडेंट्स, उसके अंदर कभी कोई कोई सिस्टम में ऐसा है कि ओके मशीनरी चाहिए बिकॉज प्रोडक्शन करना है, कोई कोई सिस्टम में ऐसा भी है कि ओके बिल जनरेट करना है तो वहां पे भी इक्विपमेंट चाहिए, राइट? अगेन प्रोडक्शन करना है तो वो प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर मटेरियल भी होना चाहिए, दैट इज रॉ मटेरियल. वहां पे पीपल भी वर्क करेंगे, मतलब मैन भी होंगे उसके अंदर, राइट? सो इट डिपेंड्स कि हमारी सिस्टम कौन सी है, अकॉर्डिंग टू दैट हम उसे रिसोर्स एलोकेट करेंगे. मोर प्रिसाइज कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, राइट? और वो रिसोर्सेज क्या करेंगे, एक साथ वर्क करेंगे ताकि हम जो भी इनपुट देते हैं वो उन्हें आउटपुट में कन्वर्ट कर सके, राइट? एंड सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज, जो भी सारे सिस्टम्स है वो सारे सिस्टम्स आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, either in terms of product or in terms of document. Again I repeat, either in terms of product or in terms of document. Each and every system will produce the output, right? Now business क्या करेगा, ये जो सारे कंपोनेंट सिस्टम्स की हमने बात की, राइट? ये जो सारी फंक्शनल सिस्टम्स की हमने बात की, वो सारे सिस्टम्स के आउटपुट को वो इंटीग्रेट करेगा. क्यों इंटीग्रेट करेगा, ताकि वो पर्टिकुलर बिजनेस ने जो भी गोल सेट किए हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स वो लोग ने सोचे हैं, वो अकम्प्लिश कर सके, अचीव कर सके. इसीलिए बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली अभी जो हमने 9 फंक्शनल सिस्टम्स की बात की, वो सारी फंक्शनल सिस्टम्स के आउटपुट को वो लोग इंटीग्रेट करेंगे, राइट? एंड क्यों इंटीग्रेट करेंगे, ऑब्वियसली उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स है, उन्हें अकम्प्लिश करने के लिए, मोर प्रिसाइज वी कैन आल्सो से इट एज एन, उन्हें अचीव करने के लिए वो लोग आउटपुट इंटीग्रेट करेंगे, राइट? सो स्टूडेंट्स हमें ये चीज कंसिडर करनी है दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आउटपुट ऑफ ईच एंड एवरी फंक्शनल सिस्टम्स. जो हमने अभी 9 फंक्शनल सिस्टम्स डिस्कस की, उसके सारे फंक्शनल सिस्टम्स के आउटपुट का कोई ना कोई तरह से सिग्निफिकेंस है, कोई ना कोई तरह से इंपॉर्टेंस है, राइट? ओके, नाउ जैसे हमने ऑलरेडी देखा कि सिस्टम के अंदर हम एक ऐसी टर्मिनोलॉजी भी ले सकते हैं कि ऑब्वियसली अगर हम प्रोडक्शन करते हैं, तो अगर आपको याद हो तो मैंने वहां पे प्लानिंग वर्ड यूज किया था, राइट? मतलब हम आंख बंद करके तो कोई भी गुड्स का या फिर कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते, उसके अंदर हमें कोई प्लानिंग करना पड़ेगा. प्लानिंग के अंदर भी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको शैम्पू बनाना है, राइट? तो शैम्पू ऐसे ही तो नहीं बन जाएगा, उसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट यूज होते हैं इन टर्म्स ऑफ केमिकल्स, राइट? अगेन इट डिपेंड्स कि आपका शैम्पू कौन से टाइप का है, राइट? लेकिन कोई ना कोई इंग्रेडिएंट्स को तो सबके अंदर होंगे. अगर इंग्रेडिएंट्स है तो वो इंग्रेडिएंट के ऊपर कोई प्रोसीजर होगी, कोई मेथड होगी, कोई टेक्निक होगी कि किस हिसाब से हम उसे मिक्स करेंगे, राइट? ताकि वो पर्टिकुलर चीज जो हमें चाहिए, दैट इज वी कैन से शैम्पू जो हमें चाहिए वो प्रोड्यूस हो सके. मीन्स वी कैन से कि सिस्टम के अंदर मैकेनिक्स भी होगा. अगेन आई रिपीट, सिस्टम के अंदर मैकेनिक्स भी होगा. मैकेनिक्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कोई भी मेथड हो सकती है, कोई भी टेक्निक हो सकती है, या फिर वी कैन आल्सो कंसीडर इट सम प्रोसीजर कि जो हम आउटपुट जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, राइट? दैट्स व्हाई यहाँ पे सिस्टम की डेफिनेशन में आप मैकेनिक्स वर्ड भी यूज कर सकते हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो हमने यहाँ पे देखी, इट इज आई थिंक 6th नंबर सिस्टम, इट इज ओवर हियर, सी हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शनल सिस्टम है, राइट? अगर हम उसकी बात करें, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शनल सिस्टम के अंदर जो भी हमें गुड्स कस्टमर को सप्लाई करने हैं, अगर उसके अंदर हम अच्छी तरह से प्लानिंग नहीं करेंगे,
राइट कोई पर्टिकुलर प्लान फॉलो नहीं करेंगे तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है दो टू डिफरेंट कस्टमर आर फ्रॉम द सेम एरिया, हमें 2 बार वहां पे हमारा व्हीकल भेजना पड़ेगा, राइट बिकॉज हमने अच्छी तरह से प्लान नहीं किया था। अगर हम अच्छी तरह से प्लानिंग कर देते तो सेम व्हीकल के अंदर, राइट एक ही ट्रिप के अंदर हम 2 कस्टमर को अच्छी तरह से हमारे गुड्स पहुंचा सकते थे। सो दिस इज द थिंग स्टूडेंट्स कि हमें कौन से सिस्टम के अंदर किस हिसाब से मेथड, प्रोसीजर, राइट या फिर टेक्निक या फिर प्लानिंग, राइट उसे यूज करनी है, राइट दैट्स वाई हम यहाँ पे सिस्टम के अंदर मैकेनिक्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बट वो मैकेनिक्स का मीनिंग किस हिसाब से आपको कंसिडर करना है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शनल सिस्टम कि वहां पे कोई मेथड होगी, कोई प्रोसीजर होगी या फिर कोई टेक्निक होगी, राइट ओके। So students, this is the end of topic that is 3.1.1 principal functional systems in business, and within that you need to remember कि 9 functional systems है, right? और वो सारी functional systems का के जो output है उसका significance भी है, and what is the term that is mechanics, right? Okay,